हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है कि 5 का संबंध यदि 28 से है तो उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे लिखा है 8। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। और भी प्रश्न है, जैसे देखिए 18 है, 24 है, 21 है, 27 है, यहाँ पे वाट है, तो इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, यानी श्रृंखला सीरीज से संबंधित प्रश्न इस चारों ऑप्शन में से कौन होगा। जैसे और भी देखिए किस किस तरह के प्रश्न जो टीसीएस के बदलते पैटर्न पर दोस्तों, लेटेस्ट पैटर्न जो बार बार पूछे गए हैं, उसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जैसे देखिए ABCXYZ, अब इसको लिखा है हम लोगों का DEFU, अब VW, तो उसी प्रकार से इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 26 है। जिसने पार्ट 25 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 5 का संबंध यदि 28 से है तो उसी प्रकार से 8 का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए, सबसे पहले लिख लेंगे कि 5 का संबंध आखिर 28 से कैसे लिखा, वो कैसे लिखा होगा। वो यहाँ पे दिया गया समानुपात, 4 बिंदा को क्या बोलते हैं दोस्तों, समानुपात, और 8 दिया गया और 2 बिंदा को अनुपात। तो इसका संबंध यानी कि जिस प्रकार से इधर लिखा है तो उसी प्रकार से 8 का संबंध इधर दिया होगा। तो देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि सर 5 से यदि 28 में जाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, तो सर यहाँ पे प्लस क्या कर दीजिए, 23 कर दीजिए। यहाँ भी यदि 8 से 28 में जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या करना होगा, हम लोगों को 23 ही करना होगा। तो 23 में यदि 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 3 इधर एक हो जाएगा 11, यानी कि हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। तो क्या आपको किसी भी ऑप्शन में 31 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर तब कैसे किया होगा सर, वो तरीका बताइए। तो देखिए वो तरीका आपको बताते हैं, जब यहाँ जोड़ने से नहीं हुआ तो अगला तरीका हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे किस तरीके से चला हुआ है। देखिए 5 से यदि 28 गया होगा तो क्या किया होगा दोस्तों, 5 से 28 गया होगा तो क्या किया होगा, देखिए तो क्या करेंगे, 5 का क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 का सर क्यूब कर दीजिए। तो क्यूब का अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 3। तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। अब 25 में प्लस 3 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो देखिए यही 28 यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार से ठीक है सर। यहाँ तो देखिए 5 का, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर हम लोग को करना होगा दोस्तों, क्योंकि क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 क्या हो जाएगा 28,
उसी तरीके से अगला वाला में क्या करेंगे दोस्तों, 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ये 3 कहाँ से आया सर, बहुत सारा स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते। तो 3 अपने मन से लाए, क्यों लाए, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर करके यदि 3 जोड़ देंगे तो हम लोगों का 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करके 3 इधर क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब प्लस कर देंगे 3 तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 67 हो जाएगा। तो इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 67 भरा जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, यानी कि इस वाट के स्थान पर क्या भर दीजिएगा, 67। तो ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, तरीका भी आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए ABCXYZ को लिखा है DEFUVW। तो उसी प्रकार से GHIRST कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा है वाट। तो कैसे चलेंगे सर, तो तरीका देखिए सबसे आसान आपको बताते हैं कैसे लिखा है। सबसे पहले जिसको दिया गया है, पहले आपको याद ये रखना है दोस्तों, बेसिक बात कभी नहीं कि ए से लेकर लेटर हम लोग कितने तक होता है, जेड। तो जेड कितना कहवा लेटर पे होता है, 26। ए का संख्या कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से 2 बी का क्या होता है दोस्तों, सी। बी का मतलब होता है 2, सी का मतलब होता है 3, डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4। तो इस तरीके से आपको याद कर लीजिए दोस्तों, कभी भी इस तरीके के प्रश्न गलती नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग याद किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हम लोगों का ए लिखा है, उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का बी, उसके बाद देखिए लिखा है सी, उसके बाद लिखा है एक्स, उसके बाद लिखा है दोस्तों वाई, उसके बाद लिखा है जेड। और इसी का दिया गया है किससे, तो देखिए डी है सर, उसके बाद हम लोगों का ई है, डी ई, उसके बाद है एफ, डी ई एफ, उसके बाद हम लोगों का यू, उसके बाद है दोस्तों भी, और क्या लिखा है डब्ल्यू। और इसी का देखिए समानुपात दिया गया हम लोगों का, क्या लिखा है सर, जी, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए आई, आर, एस और टी। तो इस तरीके से लिखा, और आगे है दोस्तों हम लोगों का वाट। तो देखिए तरीका कैसे चलेंगे, हम लोगों का तरीका क्या होगा, कैसे बनाएंगे। देखिए ए से यानी इसका शुरू वाला से सर हम लोग डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे सर +3 किया है। यदि ए में 3 लेटर जोड़ देंगे तो डी हो जाएगा। बी में आखिर क्या जोड़ेंगे सर, जो ई आ जाएगा। तो सर यहाँ भी हम लोगों को 3 लेटर जोड़ा है। अगला देखिए यदि सी से दोस्तों हम लोग जाएंगे किस पे, तो एफ पे जाएंगे। सी से एफ में जाएंगे तो प्लस क्या किया है दोस्तों, 3 किया है। अगला देखिए एक्स से यदि हम लोग देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। एक्स से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों यू पे, तो हम लोगों का यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स से यदि यू में, तो देखिए यू में एक्स के पहले एक्स अगर हुआ दोस्तों, तो एक्स के पहले हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो भी तो उसके बाद यू। तो यहाँ पे सर हम लोगों का माइनस कितना किया है, 3 किया है। क्या किया है दोस्तों, 3 किया है। अगला देखिए यदि y से दोस्तों हम लोग जाएंगे किस पे, तो v में, तो यहाँ भी हम लोगों का कितना किया है दोस्तों, -3 किया है। ठीक है सर, तो -3 कर दे। उसी प्रकार से देखिए अगला z से दोस्तों यदि हम लोग जाएंगे किस पे, w पे, तो z से यदि w पे जाएंगे तो माइनस क्या करना होगा, 3 करना होगा। यानी कि सर पहले 3 में +3, उसके बाद फिर क्या, -3। तो अगला देखिए जी से यदि दोस्तों हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो +3 कर देंगे। तो जैसे ही +3 करेंगे तो जी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। ठीक है सर। अगला देखिए एच में भी वही काम करेंगे दोस्तों, प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 3 कर देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ भी +3 कर दिए। तो एच में यदि 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगला देखिए आई में भी वही काम करेंगे दोस्तों, हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे। तो आई में जैसे 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो आई में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए अब अगला है आर। तो आर में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 3 लेटर घटा देंगे। तो ठीक है सर, आर में 3 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा।
अगला देखिए फिर एस में वही काम करेंगे दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, जो काम उधर किए एस में भी वही काम करेंगे, तो 3 लेटर घटा देंगे, तो एस में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए टी, तो टी में भी आपको क्या कर देना है दोस्तों, 3 लेटर घटा देना है। तो सबसे ऊपर हम लोग लिख देते हैं टी का। देखिए जैसे टी में भी हम लोग, टी में भी यदि 3 लेटर घटा दीजिएगा दोस्तों, तो 3 टी में तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि जे के यही वाला ऑप्शन आएगा। क्योंकि यदि आप 3 घटाइएगा तो यही वाला आएगा। सिंपल सा है दोस्तों कि इसमें जैसे हम लोग पहले 3 संख्या में देखिए यहाँ से जाएंगे तो 3 जोड़े, इसमें भी क्या करेंगे 3 जोड़े, इसमें भी जाएंगे दोस्तों 3 जोड़ेंगे, तो उसी प्रकार से इसमें भी 3, और उसके बाद देखिए 3 संख्या में 3 क्या किया, घटाया। तो इस तरीके से कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, लुप्त पद ज्ञात करें। कैसे करेंगे सर, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। तो तरीका देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या है दोस्तों उस पे आना है। या तो हम लोगों का इस तरीके से सीरीज दिया होगा, या हम लोगों का सीरीज कभी कभी ऐसे भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए सबसे पहले इधर से चलेंगे दोस्तों कि 1 और 3 को आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 7 आ पाए। तो सर 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो फिर 7 नहीं आ पाएगा। आखिर 2 4 को क्या करेंगे जो 4 हो पाएगा, तो कोई तरीका ही नहीं सर। तो उस तरीके से लॉजिक नहीं लगा है, तो फिर कैसे लगा है सर, वो तरीका बता दीजिए हम लोगों का लॉजिक लगाने का क्या है। तो देखिए इस साइड से चल दीजिए। क्यों चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या है, इसी सब छोटा संख्या को कुछ ना कुछ करके लिखा होगा। तो देखते हैं आखिर कैसे लिखा है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं। यदि सर हम लोग सब संख्या को एक बार जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, क्या 1 है, उसके बाद सर हम लोगों का 2 है, उसके बाद हम लोगों का प्लस क्या है दोस्तों 3 है। अच्छा 1 2 3, देखिए उल्टा करके लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, हम लोग उल्टा करके लिखा है, यानी कि 1 2 उसके बाद लिखा है 4, उसके बाद लिखा है +3। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 2 1 3, 3 3 6 4 10, कितना हो जा रहा है दोस्तों, हम लोगों का जोड़ने के बाद 10 हो जा रहा है। तो 10 नहीं, यहाँ 50 है, इसका अर्थ इसमें क्या किया है, गुना 5 कर दिया। तो E5 कहाँ से आया सर, तो अपने से E5 कहाँ से लाए दोस्तों, अपने से लाए। तो जैसे ही इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का 50 हो जाएगा। E5 कहाँ से लाए, अपने से लाए। तो वही काम इसमें भी कर दीजिए, वही काम क्या कर दीजिए दोस्तों, इसमें भी कर दीजिए। देखिए पहले जोड़ लीजिए, जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद +4 है दोस्तों, उसके बाद +5 है, उसके बाद प्लस क्या है 2। तो जैसे ही सब संख्या को जोड़ देंगे, इस सब संख्या को जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 5 12, 12 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 14। तो देखिए जोड़ने के बाद हम लोगों का 14, और 14 में क्या करेंगे, अपने मन से 5 से गुना किए। इसीलिए किए क्योंकि हम लोगों को 50 पुराना था, पहला संख्या 10 आ रहा है तो 5 से गुना कर दिए 50। इसी प्रकार से इसमें 14 आ रहा है, 70 पुराना है, तो 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। ठीक है सर, तो उसी तरीके से इसमें चल देना है। तो यही वाला में क्या कर दीजिए, चल दीजिए। तो जैसे देखिए हम लोगों का लिखा क्या दोस्तों, 7 है, +4 है, +9 है, और प्लस क्या है दोस्तों 3 है। तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे देखिए कितना हो जा रहा है, 7 4 11, 11 9 20, 3 क्या हो जा रहा है 23। तो इसमें भी अपने से क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 23 पंचे 115। कहाँ पे है सर, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तरीका भी आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, हम लोग श्रृंखला यानी सीरीज से कैसे करेंगे सर। तो तरीका देखिए, जैसे सबसे पहले सीरीज को देख लीजिए, 18 है, उसके बाद क्या लिखा है 24 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 21 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 27 लिखा है। अगला है सर यहाँ पे वाट, उसके बाद लिखा है 30, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 27। तो कैसे चलेंगे, देखिए तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। तरीका देखिए, सबसे पहले सीरीज देखेंगे घटा हुआ है या बढ़ा हुआ। तो सर सीरीज पे जैसे जा रहे हैं 18 से 24 पे, तो हम लोगों का सीरीज क्या हुआ है, बढ़ा हुआ। कितना बढ़ा है दोस्तों 6 बढ़ा हुआ। अगर 24 से 21 पे आएंगे तो सीरीज हम लोगों का घटा हुआ है, कितना घटा है 3 घटा हुआ।
21 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 27 पे, यहाँ सीरीज बढ़ा हुआ है, ठीक है सर। अगला देखिए, लेकिन एक लोग हम लोगों का क्रम चल गया कि सर +6 - 3, तो 27 में 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। फिर 24 में यदि आप +6 कीजिएगा 30 हो जाएगा, और 30 में फिर -3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 27। तो देखिए एक क्रम हो गया, तो हम लोगों को वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या आया, तो सर 24 आया इस जगह पे। किस ऑप्शन में दिया गया है 24, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, तरीका भी आप लोगों के सामने है। यदि इसका एक और तरीका है दोस्तों, वो भी तरीका आपको बता देते हैं कैसे। देखिए एक तरीका हम लोगों का ये भी है कि 18 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कर देते हैं 18 है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का 24 है, उसके बाद हम लोगों का 21 है, उसके बाद यहाँ पे 27 है सर, आगे हम लोगों का वाट है, इधर यहाँ पे हम लोगों का 30 है, और अगला में क्या है दोस्तों हम लोगों का 27 है। तो इस तरीके से भी करने से देखिए एक सीरीज आपको दिखा रहे हैं कि कौन सीरीज चला है। देखिए 18 से यदि 21 पे जाएंगे क्या करेंगे दोस्तों, +3 करेंगे। 21 से यदि हम लोग जाएंगे अगला वाला में, तो 21 में क्या कर देंगे दोस्तों 24 कर देंगे। और फिर देखिए 24 से यहाँ पे 27 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों +3। तो वही अल्टरनेट मेथड क्या चल रहा है हम लोगों का, अल्टरनेट। ये देखिए इधर से यदि अल्टरनेट लगाएंगे 24 से 27 पे, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3। ये भी तरीका याद रखिएगा, ये भी तरीका हम लोगों का क्या रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है सर। 27 उसके बाद यदि अल्टरनेट लगाएंगे तो देखिए 27 के बाद हम लोगों का यहाँ पे अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट का मतलब है दोस्तों एक छोड़ के एक लेना है। तो इस तरीके से देखिए, तो इसका यानी कि हम लोगों को इस तरीके से भी प्रश्न सॉल्व हो सकता था। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही कंफ्यूजन करेगा। देखिए वह विकल्प बताइए जो नीचे दिए गए शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब। तो आखिर सर दर्पण यहाँ पे लगा कहाँ हुआ है, तो जब कभी भी नहीं दिया रहे कि दर्पण हम लोगों का किधर लगाना है, तो आप बेहिचक कहाँ पे लगा दीजिएगा दोस्तों, इस जगह पे जो है ना दर्पण लगा देना है। इस जगह हमेशा अगर कभी नहीं दिया है दर्पण, तो हमको इस साइड में क्या कर लेना, यानी दाहिनी साइड में क्या लगा देंगे दोस्तों, दर्पण। तो दर्पण में जैसे ही देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा है, तो y जैसा है सर, y तो एकदम वैसा का वैसा ही दिखेगा, y क्या दिखेगा वैसा। लेकिन r हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा। r हो गया, a देखिए हूबहू जैसा का तैसा ही दिखेगा, ठीक है सर, a हो गया। टी भी हम लोगों का हूबहू दिखेगा। ई हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी ई इधर से हो जाएगा, ठीक है सर, ई हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर भी हम लोगों का यहाँ फिर आर आया तो आर भी पलट जाएगा, तो आर हो गया। उसके बाद देखिए हम लोगों का सी इधर से हो जाएगा, सी किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर ई आया, तो फिर हम लोगों का क्या आया दोस्तों, ई आया है। तो फिर ई आया है तो ई को भी पलटा दीजिए, तो जैसे ही ई को पलटा देंगे तो ई इधर से हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद एस, तो एस भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी कि किधर से हो जाएगा, देखिए एस इधर से इस तरीके से हो जाएगा, तो ठीक है सर। तो देखिए इस तरीके का किस ऑप्शन में दिख रहा है हम लोगों को, कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा नजर आ रहा है। देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता है दोस्तों। ये देखिए सी और सी पलटाया है, नहीं पलटाया है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए अब हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को देखना है, तो वाई वाई, आर आर, ए ए, टी टी, उसके बाद देखिए ई ई, उसके बाद हम लोगों का आर आर, उसके बाद देखिए इधर से सी सी, ई ई, एस एस। तो देखिए हम लोगों का सब चीज़ इसमें मिल रहा है दोस्तों, कि ई ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हर चीज़ मिल रहा है। या तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, या तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, 4 भी हो सकता है। अब आपके अनुसार, क्योंकि इस प्रश्न को बाद में क्या कर दिया था दोस्तों, गलत कर दिया था, क्योंकि प्रीवियस पेपर में यदि आप एग्जाम दिए होंगे, यदि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो ऊपर से ही एग्जामिनर के द्वारा क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन मेरा मकसद है दोस्तों आपको सिखाना, प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे वो तरीका। या तो इसका आंसर 1 भी हो सकता है, या तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, 4 ही हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में देखिए ना, वाई है, आर है,
ए है, टी है, उसके बाद ई है, आर है, उसके बाद देखिए सी है, ई एस। तो दोनों में एक ही तरह का इसमें जिस तरीके से बना हुआ है इसी तरीके से इसमें भी बना है, इसीलिए या तो 1 हो सकता है दोस्तों, या तो क्या हो सकता है 4 हो सकता है। लेकिन आपका मकसद क्या है दोस्तों, सीखना। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, भले आंसर इसमें मिसमैच हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे ही नंबर मिल जाते हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है दी गई आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि दी गई आकृति में दोस्तों कौन सी हम लोगों का प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि इस फिगर में जो है हम लोगों का जो दिया गया है, इस फिगर में आखिर कौन सा फिगर हम लोगों का उसमें निहित है, उत्तर आकृति वाला कौन सा इसमें निहित है। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब यही रहा कि ये जो फिगर देख रहे हैं उत्तर में, ये फिगर कौन तो इसमें निहित है, ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है या ये वाला इस फिगर में निहित है, यानी कि इस फिगर में मिलता है। तो देखते हैं कि कौन सा हम लोगों का मिलता है। देखिए जैसे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे पहला ऑप्शन को यदि उठाएंगे तो पहला ऑप्शन का देखिए फिगर हम लोगों का बेहिचक मिल रहा है किस जगह से, ई देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों, उसके बाद इधर से इस तरीके से, ठीक है सर, और इधर से इस तरीके से। तो देखिए पहला वाला हम लोगों का फिगर डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन अब अगर कोई भी फिगर देखेंगे दोस्तों तो एक वर्ग अगर हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति निहित है। तो अगर ये वाला हम लोग देखेंगे तो नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता है। त्रिभुज आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, त्रिभुज कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए हम लोगों का फिर देखेंगे आयत, तो आयत भी इस फिगर में कहीं नहीं दिख रहा है। इस तरीके से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि क्या समझे सर, कि कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्न में निहित है। यानी ये जितना फिगर देख रहे हैं कौन तो फिगर इसमें निहित है, तो हम लोगों को कौन सा निहित हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से सर, इधर से इधर से, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, निहित हो जाएगा। बाकी हम लोगों का कोई भी ऑप्शन हम लोगों का निहित नहीं होगा। ये निहित देखिए इसमें खोजिए, कहीं आपको नजर आ रहा है वर्ग इधर इधर कहीं देख रहे हैं तो कहीं हम लोगों का आ रहा है, नहीं आ रहा है। त्रिभुज अगर खोजेंगे दोस्तों, त्रिभुज कहीं नहीं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज आ रहा है, जबकि हम लोगों का दोस्तों समबाहु त्रिभुज नहीं आ रहा है। इस तरीका इसको बोलते हैं समबाहु, तो इस तरीके का कहीं त्रिभुज नहीं आएगा, समबाहु त्रिभुज है ही नहीं इसमें। अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों आयत, तो आयत भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ना कि ये ना कि ये। बहुत सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी हुआ होगा कि सर ई वर्ग जो है, तो ई वर्ग तो मान लो ई बड़का वर्ग तो दे ले है, तो ई बड़का वर्ग नहीं लेना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा आपका। आपको इस फिगर में तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बनाया दोस्तों फिगर, इसके अंदर में देखना है कि कहाँ पे मिल रहा है ये सारे। तो हम लोगों का सिंपल सा कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे, जैसे ही इस जगह देख रहे हैं सर, तो इस जगह पे इस तरीके से होने के बाद ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, ना कि ये ना कि ये। आप पूरे में खोजिए, कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का। आयत कहीं हम लोगों का है ही नहीं, वर्ग कहीं है ही नहीं, त्रिभुज कहीं समबाहु है ही नहीं। समकोण त्रिभुज है लेकिन समबाहु त्रिभुज का मतलब इस तरीके का त्रिभुज कहीं है ही नहीं। ये सब त्रिभुज देखिए, ई त्रिभुज तो मिलबो नहीं क्या रेखा में, और ई भी त्रिभुज इस तरीके से है टेढ़ा सा, ई भी नहीं हो सकता ना वो भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, तो विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे सर, विषम का मतलब ये होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। तो कौन सा अलग होगा उसको बताइए। तो देखिए बताते हैं, जैसे हीरा है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम, तो कौन सा अलग हो जाएगा सर, तो निस्संदेह हम लोगों का हो जाएगा हीरा। क्यों, क्योंकि हीरा एक क्या है दोस्तों, अधातु है। क्या है, अधातु है। तो बाकी हम लोगों का जितना है, चांदी हो गया, सोना हो गया और प्लेटिनियम हो गया, तो ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, हम लोगों का धातु के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों, धातु के अंतर्गत। इसीलिए हम लोगों का ये तीनों एक अलग होंगे, जबकि वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, आखिर ये जो बक्सा बना हुआ है यहाँ पे इस जगह भरना है कि कौन सा भरा जाएगा, ई फिगर में कौन सा उत्तर आकृति में कौन सा भरा जाएगा। तो तरीका बताइए। देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों कौन सा हम लोगों का भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोगों का ई बक्सा में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो वाट है तो यहाँ पे पहले एक सिंबल होगा इस तरीके का, ठीक है सर, इधर से आएगा इस तरीके का, ठीक है सर, ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या बनेगा दोस्तों, सटा हुआ रहेगा इधर से तो इस तरीके का, ठीक है सर। उसके बाद देखिए ई तो हो गया, ई हो गया सर। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का किधर से होगा, एक गोला होगा जाएगा, ठीक है, एक फिर इधर से आएगा और इधर से आएगा, ठीक है सर, ई बन गया। उसके बाद देखिए हम लोगों का सब में इस तरीके से दिया है तो इसमें भी हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब ये वाला रेखा तो हम लोगों को इस तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, सट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का किया है, यानी कि इस तरीके का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन यदि देखेंगे तो पहला ऑप्शन में जो ये वाला जैसे इस तरीके का आकृति, इस तरीके का आकृति, इस तरीके इसमें है क्या, नहीं है, तो इसको तो पहले ही हटा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इसको हटा देंगे। अब देखेंगे चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन में देखिए पहले गोला आना चाहिए और यहाँ पे पहले ही कौनची आ रहा है तो ई भी नहीं हो सकता। इसमें भी देखिए पहले कौनची आ रहा है तो ई भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे एक बार फिर से देख लीजिए तरीका को। देखिए दोस्तों कि सबसे पहले हम लोगों का सर यहाँ से जो आएगा इस तरीके का एक आएगा, उसके बाद इसमें हम लोगों का यहाँ से इस तरीके से जाएगा और इसमें क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का सटा हुआ रहेगा। ये वाला जो देखिए इधर भी सटा हुआ है, इधर भी सटा हुआ है, तो इसको जो है ना थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, सटा हुआ कर लेंगे। किसको सर, तो उसको जो अंदर वाला दिख रहा है हम लोगों का, अंदर वाला को क्या कर लेंगे, सटा हुआ कर देंगे, ठीक है सर। तो सटा हुआ जैसे ही हम लोग कर देंगे, देखिए यानी कि इसको जो है ना ऐसे करके दोस्तों ऐसे एकदम सटा देंगे, ठीक है सर, सट गया। उसके बाद एक और भी गोला इस तरीके से होगा, उसके बाद यहाँ से ई रेखा जाएगा, इधर से हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके का सर पहला ऑप्शन तो पहले ही हटा दीजिए और दूसरा ई 4 हटा दीजिए क्योंकि ऊपर किया जबकि होना चाहिए नीचे। तो हम लोगों का यही वाला ऑप्शन से होगा। इसमें देखिए पहले गोला देवे ने क्या पहले ही रेखा दे दिया, इसीलिए ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। मेन मकसद समझना है दोस्तों, आप समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सरकारी कर्मचारी, अगला हम लोगों का व्याख्याता, उसके बाद है डॉक्टर। तो आपको यहाँ देखिए आपको मालूम ही नहीं होगा सर कि व्याख्याता हम लोगों का क्या होता है। हम लोगों को कुछ मालूम है कि नहीं सर इसमें क्या होता पता है, लेकिन हम डॉक्टर के बारे में जानते हैं, सरकारी कर्मचारी के बारे में जानते हैं। तो ठीक है सर, अगर इस तरीके से जानते हैं तो देखिए आपका यहीं से प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए कुछ डॉक्टर जो है हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि कुछ डॉक्टर हम लोगों का कहाँ चल जाएंगे, प्राइवेट में चल जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में बहुत सारा डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर क्या है सरकारी। तो इसीलिए हम लोगों का सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत क्या आ सकते हैं, डॉक्टर आ सकते हैं। और डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी, तो इस तरीके से पहले देखिए इसी तरीके का अगर फिगर बनाए यही दोनों का, तो ये फिगर नहीं हो सकता, ये फिगर नहीं हो सकता, ये फिगर नहीं, एक ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ई हम लोगों का हो गया और उसके बाद यहाँ पे हो गया। तो ठीक है सर, हम लोग ऑप्शन से करेंगे ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो, और इसी में क्या कर देंगे दोस्तों, व्याख्याता कर देंगे, तो बना देंगे। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन का तरीका देखिए आपको मालूम ही नहीं कि व्याख्याता क्या होता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे कि सर कुछ सरकारी कर्मचारी क्या होंगे, डॉक्टर, और कुछ डॉक्टर हम लोग को क्या होता है प्राइवेट में चल जाएंगे, इसीलिए कुछ डॉक्टर जो है सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आएंगे और डॉक्टर सरकारी कर्मचारी दोनों क्या हो सकते हैं, व्याख्याता हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। व्याख्याता का मतलब आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा क्या होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका डायग्राम याद रखिएगा, काफी बार पूछा जा चुका है प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, देखिए पता ही नहीं चल पाते, कह रहे कि दी गई आकृति में कितने आयत, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों हम लोगों का आयत। तो देखिए पहले आयत जो है हम लोग एक तरीका बताते हैं दोस्तों। मान के चलिए कि ये जो है हम लोग पहले इस बात को समझिए, ई वर्ग बना दिए, ठीक है सर, ई वर्ग बना दिए और एक हम लोगों का क्या बनाया दोस्तों, हम लोगों का आयत बना दिए, ठीक है सर, एक वर्ग बना दिए और एक क्या बना दिए, आयत। तो देखिए एक बात यहाँ पे हम लोग बताएंगे दोस्तों, स्टार देके कि वर्ग जो है, इस बात को नोट कर लीजिए, वर्ग जो है वर्ग आयत हो सकता है, यानी वर्ग
आयत हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? आयत हो सकते हैं। वर्ग जो है आयत हो सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ग आयत हो सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आयत जो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले बेसिक बात को देखिए, आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। आयत जो है दोस्तों कभी भी हम लोगों का वर्ग नहीं हो सकता। क्या लिख देंगे? नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर ये बात आप लिख लिए तो आपसे प्रश्न सॉल्व हो गया। यानी कि वर्ग, देखिए वर्ग में क्या हुआ है दोस्तों कि वर्ग को समझिए कैसे। देखिए वर्ग आयत में पहले क्या कहता है कि आयत में आमने सामने एक भुजा क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर होना चाहिए। तो बराबर, तो देखिए वर्ग हम लोगों का आयत हो जाएगा। ई भी भुजा इसके बराबर हो रहा है और ई भी भुजा इसके बराबर हो रहा है। यानी हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयत में देखिए, आयत अगर वर्ग में ले आएंगे तो अगर आयत को वर्ग में ले गए तो सभी भुजा बराबर होना चाहिए, लेकिन आयत का सब भुजा बराबर होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन वर्ग का सभी भुजा बराबर हो रहा है, इसीलिए आयत का गुण फॉलो कर देता है। आमने सामने एक भुजा बराबर, इधर भी आमने सामने एक भुजा बराबर। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्ग आयत हो सकते हैं। इस प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं कि वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं होगा। आयत यदि आप इस तरीके से बना दिए दोस्तों, मान के चलिए आयत, तो ये हम लोगों का वर्ग के अंदर कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकते, समझे ना। इसलिए हम लोगों का यहाँ पे देखिए, जब इस तरीके से कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो देखिए आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। कैसे? तो हम लोगों का आयत पूछा है तो एक वर्ग हम लोगों का क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। तो देखिए एक वर्ग जब आयत हो सकता है तो एक वर्ग यहाँ पे, एक वर्ग हम लोगों का यहाँ पे, एक वर्ग हम लोगों का यहाँ पे 3, एक वर्ग यहाँ पे, तो 4 को वर्ग हुआ। 4 और 1 हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बड़ा वाला हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक ले लेंगे तो एक क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। तो 5 तो हो गया। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी हम लोगों का क्या तो निकलेगा दोस्तों? 1 गो निकल जाएगा। इधर से करेंगे तो 2 गो निकल जाएगा। इधर से देखेंगे 3 गो निकल जाएगा। 1 गो 4 गो निकल जाएगा। और इसमें भी एक क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का बड़ा वाला हो जाएगा। तो 5 अंदर और 5 बाहर, तो टोटल हम लोगों को कितना आयत हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही हो जाएंगे। तरीका को समझिए, प्रश्न रटने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों कि वर्ग हम लोगों का क्या हो सकता है? आयत हो सकते हैं, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं होता है। याद रखिएगा, आयत कभी भी हम लोगों का वर्ग के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न में गलती कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप खाली इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प, नीचे देखो सार्थक क्रम वाले प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया है। तो सार्थक क्रम का मतलब हुआ दोस्तों सबसे पहले छोटा वाला, छोटा से पहले रखेंगे और धीरे 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 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा की ओर चला जाएगा। यानी कि इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए इसमें इसको हम लोग सजाने का प्रयास करते हैं। कैसे सजाएंगे? तो देखिए तरीका, यानी कि हम लोगों के सामने सबसे पहले क्या दिया गया दोस्तों? मूल्यांकन करना, प्रस्तुति करना, पुनरावृत्ति करना, लक्ष्य की घोषणा करना या अभिप्रेरण। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? अभिप्रेरण होगा। अभिप्रेरण का मतलब हम लोग प्रेरणा, यानी कि कुछ देखे, सपना हुआ कि नहीं हमको ये करना है, इस ये जॉब हमको लेना है, तो उस तरीके से एक हो गया अभिप्रेरण। तो 5 हो गया। तो जैसे आप सपना देखे या सोचे कि हमको ये करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? लक्ष्य की घोषणा, नहीं हमको ये लेना ही लेना है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 के बाद 4 आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? लोगों के सामने वो करके दिखाना होगा कि नहीं, अगर हमको आईएएस बनना है तो आपको, अगर यदि कोई भी जॉब, जो भी जॉब चाहिए, तो उसको प्रस्तुत करके लोगों के सामने दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनरावृत्ति हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका मूल्यांकन हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सजाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर पहले अभिप्रेरण होगा, यानी कि कुछ हम लोग देखे, सोचे कि हमको ये करना है, तो उसके लिए हम लोग लक्ष्य की घोषणा कर दें कि नहीं हमको ये प्लानिंग से ये करना ही करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले अभिप्रेरण, फिर लक्ष्य, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों क्या? तो प्रस्तुति, यानी कि लोगों के सामने प्रकट कर दिए कि मेरा इसमें हो गया, उसमें हो गया। उसके बाद लोगों के अपने आप मूल्यांकन हो जाता है कि फलना का इतना नंबर आया, जॉब हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनरावृत्ति हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का मूल्यांकन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी बार एग्जाम में आया है, याद कर लीजिएगा इस तरीके के प्रश्न को।
अगला देखिए किस तरीके से एकदम टीसीएस के दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। सारे प्रश्न जो बार बार बहुत सारे स्टूडेंट कल कमेंट भी किए थे, ये प्रश्न इस एग्जाम के लिए है, ये वीडियो सर इस एग्जाम के लिए, बल्कि ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एक एग्जाम के लिए, जबकि सभी एग्जाम में देखते हैं दोस्तों जो जो प्रश्न बार बार रिपीट किए हैं उसी तरीके के प्रश्न को करवाते हैं। देखिए अगला लिखा है MK गांधी, उसके बाद लिखा है दोस्तों उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, उसके बाद लिखा है जतीन दास, उसके बाद लिखा है सूर्य सेन। तो कौन सा डायग्राम होगा सर, तो बता दीजिए। तो देखिए MK गांधी एक अलग व्यक्ति हो जाएंगे, उमेश चंद्र एक अलग व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों, जतीन दास एक अलग व्यक्ति हो जाएंगे, सूर्य सेन अलग व्यक्ति, सब अलग अलग है दोस्तों। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। MK गांधी अलग, उसके बाद उमेश चंद्र हम लोगों का अलग, जतीन दास हम लोगों का अलग, सूर्य सेन अलग, तो इसीलिए सब अलग अलग व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। डायग्राम को याद रखिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो ये वाला होगा, क्योंकि 80 से 90% क्या होता है प्रश्न दोस्तों रिपीट ही करते हैं। इस प्रश्न का क्वेश्चन यानी इस एग्जाम का क्वेश्चन इस एग्जाम में आएगा, उस क्वेश्चन का उस एग्जाम का क्वेश्चन उसमें आएगा, तो इस तरीके से रिपीट होते रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि शब्द लोड यानी कि LOAD के लिए समूह की पहचान करना है। तो कैसे होगा, देखिए आपको तरीका, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है। तो या तो पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, इधर से देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे। तो क्या इसमें देखेंगे सर, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे देखिए आखिरी से इस तरीके के प्रश्न है, हमेशा आखिरी से 0 और 3। तो 0 जो है ना इसमें लेना है, शुरू वाला में कहाँ है सर, तो 0 ये देखिए यहाँ है, 0 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है सर। तो 0 ले लिया। अब 3 कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ है 3। तो 0 और 3 के बाद क्या आ रहा है, D आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद 8 और 6 लीजिए। तो 8 कहाँ मिल रहा था, 8 इसका शुरू में जो 8 है ये देखिए 8, तो 8 शुरू में इधर देखिए 6, तो 6 देख रहे हैं तो O आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, O आ रहा है। तो आखिरी से यदि हम लोग किधर से चेक कर रहे हैं, इधर से, तो देखिए शुरू में तो D आया, जब 8 और 6 चेक करने गए तो 8 और 6 के बीच देखिए ना, 8 और 6 के बीच में O आ रहा है, जबकि आखिरी में A है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो इस E नहीं हो पाएगा, तो आगे बढ़िए दूसरा ऑप्शन को देखिए। तो दूसरा ऑप्शन में लेंगे सर 9 और 9। तो यहाँ पे 9 है, शुरू में 9 और उसके बाद इधर का 9, तो यहाँ पे N आ रहा है। तो N आखिरी में है क्या, आखिरी में हम लोगों का तो D है सर। तो ये तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं हो पाया। अब तीसरा चेक कीजिए दोस्तों, 1 और 3। तो 1 किधर लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेंगे सर 1 कहाँ देखें। तो 1 हम लोगों का देखिए सिंपली दिख रहा है कि 1 यहाँ दिख रहा है। तो 1 इधर शुरू वाला में, जो शुरू में 1 है इधर देख लीजिए। अब इसके बाद 3 है, तो 3 है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। तो इधर 1 और 3 लेंगे, तो देखिए इसके बीच में क्या आ रहा है, D आ रहा है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इधर से 1 लिए तो इधर से 3 लिए, तो इसके बीच में देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, D आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए 3 फिर और 1 है। तो अगला लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों का 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, और उधर से 1 लेंगे तो A आ रहा है, ठीक है सर, ये भी हो रहा है। उसके बाद ये तो मिल रहा है। अब उसके बाद 4 और 0, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे C आ रहा है, जबकि आना चाहिए था क्या दोस्तों, O। तो ये भी ऑप्शन हम लोगों का नहीं। जब सब ऑप्शन चेक कर लिए तो एक ऑप्शन ना बचा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और देखिए इसमें चेक कीजिएगा तो 3 और 2, पहले देखिए यहाँ पे 3 है दोस्तों, और इधर से यदि हम लोग 2 लेंगे तो देखिए यहाँ पे D आ रहा है, 3 और 2 के बीच में D आ गया, ठीक है सर। उसी प्रकार से 2 और 0, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, इधर से 0 ले लेंगे दोस्तों, तो A। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे A आ रहा है। अगला देखिए, अगला हम आखिरी से चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर दे। अब 9 और 5, तो यहाँ पे 9 ले लेंगे, इधर से 5 ले लेंगे, इधर से देखिए 9 इधर से 5, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में देखते हैं कि कौन सा आता है। तो इस तरीके से कीजिएगा। 7 6 भी चेक कर लीजिए, देखिए 7 इधर से 6, तो L आ रहा है, तो 7 और 6, तो इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया तो विषम की पहचान करो। विषम का मतलब ही होता है दोस्तों कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। तो कौन सा एक अलग है वो आपको बताना है। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न आए तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कहीं कोई संस्था का नाम तो नहीं है, नहीं सर यहाँ तो इस तरीके से नहीं चला। हम लोगों ने लेटर दिया है तो ऐसे कीजिए कि सर G से यदि हम लोग जाएंगे H पे तो क्या करना होगा। तो G से यदि H पे जाएंगे तो सर +1 करना होगा, ठीक है सर।
एच से यदि आई पे आएंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, +1 करना होगा, ठीक है सर। अगला देखिए पी से यदि आर पे जाएंगे तो कितना करना होगा, +2 करना होगा। अगला देखिए आर से यदि एस पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 1 करना होगा, ठीक है सर। यू से यदि भी पे जा रहे हैं तो +1। अगला भी से यदि डब्ल्यू पे तो +1। अगला ए से यदि बी पे जा रहे हैं तो +1, यानी कि एक लेटर जोड़ रहे हैं। ए के बाद बी आ रहा है तो एक लेटर जोड़े, बी के बाद सी एक लेटर जोड़े। तो देखिए सब में एक एक जोड़े थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या जोड़े हैं दोस्तों, 2 और 1, इसीलिए यही वाला एक अलग हो जाएगा। विषम का मतलब है दोस्तों कि देखिए 3 में समान आ गया, यानी 1 और 3 और ये सब समान है, लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, समान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में 2 जोड़ रहे हैं, एक में 1 जोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है, विषम की पहचान करें, यानी कि इसमें अभी देखिए कैसे लिखा है, तो आखिर कैसे लिखा है सर, क्या तरीका लगाएंगे सर। देखिए तरीका आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ है तो हुआ है कैसे। पहले देखेंगे आखिर कैसे लिखा होगा, क्या करेंगे जो हो सकता है। देखिए अगर हम लोग दोस्तों एक तरीका बताया कि 45 लिखा है, 6 लिखा है और 7 लिखा है, तो विषम ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि ये अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से चेक कर देते हैं। देखिए 6 और 7, तो 6 और गुना क्या करेंगे दोस्तों, 7 कर देंगे। तो 6 सते हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 सते अगर हम लोग गुना कर देंगे तो इधर कर देते हैं 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 42। और इसी में प्लस क्या कर देंगे, 3। तो ये 3 कहाँ से आया था, अपने मन से किए, शुरू का इधर का लिए, आखिरी का 6 और 7, तो 42 हो गया। आप 42 में क्या किए, 3 अपने मन से जोड़े। अभी आपको जरूर समझ में आएगा, इसमें कीजिए। ये देखिए तो यहाँ कर देंगे सर 3 गुना 4 कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 लिख दिए। अब प्लस क्या किए, 3 अपने से किए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा, ठीक है सर। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रटने का। आखिरी का 2 अंक देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, 4 और 5 तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और इसमें अपने से क्या करेंगे दोस्तों, 3 जोड़ देंगे, ठीक है सर, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको लीजिए तो ठीक है सर, इसको जैसे हम लोग ले लेंगे तो आखिरी वाला 2 अंक, तो 6 गुना 5 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 30 हो जाएगा। तो 30 जैसे होगा तो इसमें सब में देखिए आप कितना जोड़े हैं, 3 जोड़िएगा। तो यहाँ 3 जोड़िएगा तो हम लोगों को कितना आना चाहिए था, 33 आना चाहिए। लेकिन यहाँ 33 है क्या, 35 है। तो हम लोगों का इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 के जगह हम लोगों का क्या जोड़ा गया है दोस्तों, 3 के जगह यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, तो सर 3 के जगह जो है ना हम लोगों का 5 जोड़ रहा है। यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, 5। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।